प्रेम से बोलिए सतगुरु जी महाराज की। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, हिमड़ा में ज्योति जगा दे बेला, हिमड़ा में ज्योति जगा दे बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला। सदगुरुदेव मुक्ति के दाता, सदगुरुदेव मुक्ति के दाता, अरे मुक्ति वालो मार्गियो बताय दे बेला, मुक्ति रो मार्ग बता दे बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, तार ले बेला उभार ले बेला, तार ले बेला उभार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला। कपट ने कुबद की बाता, कूड़ कपट ने कुबद की बाता, ए हिमड़ा सुंदूर हटाय दे बेला, हिमड़ा सुंदूर हटाय दे बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, तार ले बेला उभार दे बेला, तार ले बेला उभार दे बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला। शील संतोष सत्य सीख बतावे, शील संतोष सत्य सीख बतावे, अरे ज्ञान और ध्यान दर्शाय दे बेला, ज्ञान और ध्यान दर्शाय दे बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, तार ले बेला उभार दे बेला, तार ले बेला उभार दे बेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला, सदगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार ले बेला।
कहत मदन दाती गुरु का सनाती, कहत मदन दाती गुरु का सनाती, कहत मदन दाती गुरु का सनाती, कहत मदन दाती गुरु का सनाती। बुगला का हंस बनाय देवेला, बुगला का हंस बनाय देवेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार देवेला, सतगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार देवेला, तार देवेला उबार देवेला, तार देवेला उबार देवेला, सतगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार देवेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार देवेला, सतगुरु शरणे आयोड़ा जीव तार लेवेला, गुरु शरणे आयोड़ा जीव तार लेवेला। प्रेम से बोलिए सतगुरु जी महाराज की, श्री दाती महाराज की। जय माता दी, बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सर्वप्रथम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण बाबा जी, जय माता दी। मां एक ऐसा शब्द जो संपूर्ण है, संपूर्ण करता है सृष्टि को, और संपूर्ण किया है दाती जी महाराज ने। मां को हर रूप में पूजा है, माना है। अपने जन्मदिन को कन्या भ्रूण हत्या के रूप में मनाने वाले दाती जी महाराज ने ये आज सबके सामने इतना सुंदर एग्जाम्पल रखा है कि मां की अष्टमी को इतने धूमधाम से मना रहे हैं वो, कि आज यहाँ भक्तों का हुजूम, तो उधर बाबा जी उतने ही सुंदर नजर आ रहे हैं जब तमाम मां के स्वरूपों को पूजा जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की बधाई हो। और जिस तरह से मां नवदुर्गा 9 चीजें प्रदान करने वाली है, शक्ति, ऐश्वर्य, संपन्नता, सफलता, सरलता, सुख, शांति, आप सबके जीवन में वही हो, ऐसा ही उद्देश्य दाती जी महाराज का। और मैं जैसे ही यहाँ आई मुझे पता लगा कि बाबा जी ने तो आज बहुत सुंदर लक्ष्य है उनका, कि आज ये ट्राईसाइकिल्स नजर आ रहे हैं, स्विंग मशीन्स हैं, और भी कई तरह की चीजें यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। ऐसा सुंदर नवरात्रा मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में आज तक कभी नहीं मनाते हुए देखा, जो आज शनिधाम में देखने को मिल रहा है। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप दाती जी महाराज को मानते हैं और आज शनिधाम पहुंचे हैं। और आप जहां दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो भगवान आपका भी जरूर अच्छा करेगा, जिनके पास ऐसे सदगुरु का आशीर्वाद हो। हम चाहेंगे दाती जी महाराज आप हमारे साथ 2 शब्द जरूर कहें आज इस पावन पर्व पर। वंदे वोदवयम नित्यम गुरोर शंकर रोपिणम यमासदैवक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते एकम नित्यम विमलीयचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रवासियों, मां का पावन पर्व है और ये फकीर जिसका जीवन राष्ट्र है, जिसके जीवन की साधना या राष्ट्र है, और जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र से बड़ा कोई था, न राष्ट्र से बड़ा कोई है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता। मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा ध्यान, मेरी धारणा, मेरी समाधि मेरा राष्ट्र है। मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जिस लक्ष्य को लेकर मैं पिछले 20 सालों से चल रहा हूं, वो लक्ष्य आप लोगों को पता है कि मेरा एक ही मकसद है जीवन में, कि बेटी है तो सृष्टि है। मेरा एक ही लक्ष्य लेके मैं चला था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
हम लोग कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस उद्घोष को करने वाला ये भारत है और ये भारत की सनातन संस्कृति है। समय है, मैं आप लोगों के साथ आज रहूंगा और इस नवरात्रों के इस पावन पर्व पर आज का जो दिन है वो मां के नाम समर्पित है, क्योंकि मां मेरे जीवन का आधार है। मेरी धरती मां, मेरी राष्ट्र, ये भी मेरी मां, जन्म देने वाली मां, और मेरे हमेशा पीछे खड़ी रहती है भुजाओं को लेकर 10 के 10 भुजा 1000 हाथों वाली मां भगवती दुर्गा। मां के लिए कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, किसी कवि ने लिखे और उस कवि को प्रणाम करते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा। मां ये सब छोटा मोटा नहीं है। इस संसार में एक मां ही ऐसी है। आपने देखा हो, आप बहुत छोटे थे, आपके मुंह में मां का स्तन था और आपके छोटे छोटे पैरों से दूसरे स्तन पे मां को लात मार रहे थे। लात खाकर भोजन कोई देता है तो वो है मां। इस संसार में हमारे बिना कुछ कहे कोई समझ जाती है तो मां। हम छोटे थे, परीक्षा देने जाते थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो कहते हैं कि हाथ में कटोरा लेके दही लेके खड़ी हो जाती मां। विश्वास करो, रमेश जी ने 4 पंक्तियां लिखी है कि हम बहुत रोते हैं लेकिन हमारा दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महसूस रहता हूं, क्योंकि मेरी मां के दुआओं का खजाना कभी खत्म नहीं होता है, कभी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। मां, जिस कवि ने ये कविता लिखी, मैं सच कह रहा हूं मेरी जिंदगी की, मैं बहुत बहुत हृदय से इन शब्दों को सुना और मेरे को लगा कि मुझे ये बात जरूर कहनी चाहिए। और तब से लेकर मैं इस कविता के आसपास रहता हूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 700 बेटियां हैं जिनके मेरे साथ मेरा जीवन है। और स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियां हैं स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों ने पूरा उपन्यास लिख दिया। एक मां थी, उसके 2 बेटे थे। एक मां थी, 2 बेटे थे, 2 माला का घर था, एक बेटा नीचे रहता, एक बेटा ऊपर रहता था। मां 15 दिन ऊपर वाले बेटे के साथ रहती थी और 15 दिन नीचे वाले बेटे के साथ रहती थी। लेकिन जिस महीना में 31 दिन का महीना होता था, उस दिन मां भूखी रहती थी। क्या यही भारत की सनातन संस्कृति है? मां, जिसके लिए हम कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। हम जिस मां के लिए 9 दिन आराधना करते, नवरात्रे मनाते हैं, 4 नवरात्रे इस राष्ट्र में मनाते हैं, क्या उस राष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध होना चाहिए? और इसी बातों को ध्यान में रखते पिछले 18 सालों से सन्निधाम ट्रस्ट बेटी है तो षष्ठी है, बेटी बचाओ देश बचाओ में राजस्थान के पाली जिले में बहुत सुंदर छोटा सा आश्वासन गुरुकुल के नाम से घर है मेरा, जहां सैकड़ों बेटियां हैं जिनके साथ मैं रहता हूं। और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं 700 बेटियों का पिता, और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे पास मेरी 700 बेटियां हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धरोहर कह दो, मेरी अमानत कह दो, मेरा खजाना कह दो, मेरी बेटियां हैं। हिराश्वास्यों, मां संवेदना है, भावना है, एहसास है। मां संवेदना है, मां भावना है, एहसास है। मां जीवन में फूलों में खुशबू का वास है। मां, ये शब्द मेरे नहीं है, किसी कवि के, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं आपके सामने। मां मरुस्थल में नदी सा मीठा सा झरना है। मरुस्थल में नदी का मीठा सा झरना है। मां लोरी है, मां गीत है, प्यारी सी थाप है। मां पूजा की थाली और मंत्रों का जाप है। मां गालों पर पप्पी है। मां गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। मां जुलसवे दिलों में कोयल सी बोली है। मां मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। मां कलम है, दवात है, स्याही है। मां परमात्मा के घर में गवाही है। मां त्याग है, तपस्या है, सेवा है। मां फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। मां
मां मानवता का हृदय स्थल है, साधना है, जीवन का हवन है। मां जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। मां जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। मां चूड़ी वाले हाथ की मजबूत कंधों का नाम है। मां काशी है, मां काबा है, मां चारों धाम है, मां चिंता है, याद है, मां शिशकी है, मां बच्चे की चोट पर से शक्ति है, मां चूल्हा है, धुआं है, रोटी है, हाथों का छाला है, और मां जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। मां पृथ्वी है, जगत की धूरी है। मां बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मां सृष्टि है, धूरी है। मां बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मां की कथा अनादि है। मां ये अध्याय नहीं, मां का जीवन में कोई पर्याय नहीं। मां का महत्व कभी दुनिया में कम हो नहीं सकता, और मां जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मां, इसलिए मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, और ये बात इसलिए की हूं। मां कब होगी? बड़ा आश्चर्य है। इस राष्ट्र में एक बड़ा है कि मां सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। मां सभी को चाहिए, बहन सभी को चाहिए, पत्नी सभी को चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये क्यों भूल जाते हो? बेटी होगी तभी न मां होगी, बेटी होगी तभी न पत्नी होगी, बेटी होगी तभी न बहन होगी। मां है तो बहन है, पत्नी है और बेटी है, और मां नहीं कैसे हो? यदि बेटी नहीं हुई तो न मां होगी, न पत्नी होगी, न बहन होगी। जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना चाहते हो? इस फकीर की छोटी सी प्रार्थना है, इस फकीर की छोटी सी आराध है। इस राष्ट्र में जहां 4-4 नवरात्रे मनाते हैं, इस राष्ट्र में मां के लिए क्या नहीं करते हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के नारे लगाने वालों, क्या मां का ऐसा अपमान होना चाहिए? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सवाल किसी और से नहीं, किसी प्रवचन में नहीं सुनाना चाहता हूं। कहीं दाती महाराज से प्यार करते हो तो नवरात्रों की पूर्ण शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा के 8वें नवरात्रे के दिन मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंद करो ये जघन्य अपराध, कन्या भ्रूण हत्या, और बेटियों को इस संसार में आने दो जिससे कि इस राष्ट्र की प्रगति हो। नहीं तो मेरा विश्वास करना, ये राष्ट्र विनाश के कागार पे खड़ा है। ये राष्ट्र विनाश के कागार पे खड़ा है। बेटियां नहीं बची, बेटियों का मान नहीं हुआ, तो मेरा विश्वास करो वो दिन दूर नहीं है जब विनाश हमें घेर लेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान ट्रस्ट महिला के लिए काम, महिलाओं के लिए काम, और महिला सशक्तिकरण के तहत आप देख रहे हैं सामने सैकड़ों बेटियां बैठी है। ये खाली महिला सशक्तिकरण तहत है। और आज भी ये हमारा सौभाग्य है, भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अरुण जी जैन साहब पधारे हैं, रश्मि सिंह जी मैं कहूँगा मंच पे पधारे। ये हमारा सौभाग्य है। ये इस राष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को देखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके साथ रहने का एक बार और अवसर मिला। रश्मि सिंह जी हैं जो मिशन पूर्ण शक्ति को देखती है पूरे हिंदुस्तान के। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। ये हमारा सौभाग्य प्लीज। तो मुझे यही कहना था, बाकी जैसे अगला प्रोग्राम है आपके सामने, लेकिन मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रोग्राम ये महिलाओं के लिए है। विराजमान माता बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र की प्रगति, इस राष्ट्र का वैभव, इस राष्ट्र की उन्नति कहीं है तो महिलाओं के हाथ में है। इसलिए जागो और इस बात को स्वीकार करो कि नारी है तो इस सृष्टि का मान है, और नारी का मान नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है, हमें बहुत पछताना पड़ेगा। आज नवरात्रों का 8वां दिन है और माँ गौरी का दिन है, और आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जुलाई कन्या भ्रूण हत्या बंद करो उसके रूप में मनाता हूँ। और ये अष्टमी में महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के हक के लिए मैं काम करता हूँ। और आप सभी महिलाएं, सारी माता बहनें, सारे भाई बहन मेरे साथ आए हो, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि बेटी है तो सृष्टि है। बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। नमन नारायण। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलिए दाती जी महाराज की जय हो। कहते रात भर जन्नत की सैर करता रहा, जब नींद खुली तो सिर माँ की झोली में था। वाकई माँ तो ऐसा है,
माँ का स्वरूप। रश्मि जी नमस्कार। और हम चाहेंगे कि माँ दया हमारे बीच आए और आज के इस पावन पर्व पर 2 शब्द कहें। माँ दया। चरिनारिवृन्दं गोविन्दं नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि, चरिनारिवृन्दं। प्रभु के श्री चरणों में मेरा वंदन। अभी गुरु महाराज जी माँ की परिभाषा बता रहे थे। हमें नहीं पता माँ क्या होती है, और आपके सामने छोटी छोटी बच्चियां बैठी है। जब इनकी आंख खुली, इन्हें नहीं मालूम था ये कहाँ है, और कभी इन्होंने माँ को नहीं देखा। इन्हीं हाथों ने उनको वो प्यार दिया, वो मोहब्बत दी, अपनी छाती से लगाया, और आज उनके लिए चाहे माँ कहो या बाप कहो, वही है, वही उनका संपूर्ण संसार है। आज उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उनके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। कहाँ इन बच्चियों को कहीं रोड से उठाया गया, ऐसी ऐसी जगहों से ये बच्चियां हैं, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। हमें आभास भी नहीं है कि हमारे आसपास का संसार कैसा है, कहाँ लोग आज भी इतनी पीड़ा में जी रहे हैं। लेकिन वो उस ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं जहां लोगों का पहुंचना नामुमकिन होता है। वहां पहुंचकर भी उन बच्चों को अपने हाथों से उठाकर छाती से लगा के वो प्यार देते हैं, वो मोहब्बत देते हैं। और एक एक बच्चे की, मैं तो बच्चों को ही नहीं, यहाँ जितने भी उनके भक्त बैठे हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, मैं तो उनके लिए भी यही कहूँगी कि शायद ही उनके माँ बाप को ये मालूम होगा कि मेरे बच्चे को क्या पसंद था, क्या नापसंद था। लेकिन हमारे प्रभु को ये सब कुछ मालूम है कि उसकी क्या इच्छा है और क्या नहीं है, क्या पसंद है क्या नहीं है। गुरु महाराज जी हमें हर इच्छा हमारी पूर्ण करते हुए उस ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, जिसका महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु महाराज जी का शिष्य उस निर्मल जल की तरह होता है जो सदैव लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों के काम आता है और एक धारा में बहता चलता है। और जो गुरु महाराज जी से दूर रहता है जीव, उसकी दशा बिल्कुल उस पानी की तरह रहती है जो एक खड्डे में, एक नाले में जमा हुआ होता है, और उसमें कीड़े होते हैं, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो किसी योग्य नहीं होता। आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम प्रभु की शरण में हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ मांगने की जरूरत है। हमारे अंदर बाद में इच्छा जागृत होती है, उससे पहले हमारी इच्छा वो पूर्ण हो जाती है। बस दाता से यही प्रार्थना करूंगी कि अपने सानिध्य में रखा है, इसी तरह अपनी कृपा बरसाना, अपना प्रेम बरसाना और अपने चरणों से लगाए रखना। मालिक तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। माँ दया को भी प्रणाम है। जो नाम है बिल्कुल आपका प्रवचन वैसा ही था, बहुत करुणा है। हम चाहेंगे हमारे बीच जूलिया जी गुरु महिमा आए और हीरो पायो जो उनका सुंदर भजन है उसे लेकर आए। जूलिया जी। सायब तेरी साहिबी सायब तेरी साहिबी
सब घट में रही समाय, यूं मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कृपा करी गुरुदेव ने, कृपा करी गुरुदेव ने, पूर्ण भरम मिटा दियो सब मेरो, कर्म उपासन कांड छुटा के ब्रह्म को ज्ञान दियो गुरु घेरो। ब्रह्म को ज्ञान उदयो घट में भाग गयो ममति मराधियारो। भीख दास दयावर सागर दास मलूक सदा पद चेरो। प्रेम से बोली सत्य गुरुदेव भगवान की जय। हीरो पायो गुरुजी थाने ना भरोसा, हीरो पायो गुरुजी थाने ना भरोसा। ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा, ओ तो नहीं है नुकरारे काम रो रे। हीरो पायो गुरुजी थारे ना भरोसा, हीरो पायो गुरुजी थारे ना भरोसा। ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा, ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा। हीरो पायो गुरुजी थारे ना भरोसा, हीरो पायो सतगुरु जी थारे ना भरोसा। कामरोसा ओ तो नहीं है नुकरारे कामरोसा। हीरो पायो सतगुरु जी थारे ना भरोसा, हीरो पायो गुरु जी थारे ना भरोसा। गुरु जी ये कर घरा थे पदार जोसा, गुरु सा ये कर घरा थे पदार जोसा। संग मेरी ती सीधी न लेताव जोसा, संग में रीति सीधी न लेता आव जोसा। दर्शन पायो सहेल्या सुख श्याम रोसा, दर्शन पायो सहेल्या सुख श्याम रोसा। ओ तो नहीं है जीव, ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा। हीरो पायो सतगुरु जी थारे ना भरोसा, हीरो पायो गुरु सा थारे ना भरोसा। गुरु जी रो मंदरियो लागे वो सुहावनो सा, गुरु जी रो मंदरियो लागे वो सुहावनो सा। मैं तो दर्शन दर्शन जी, मैं तो दर्शन दर्शन जी, मैं तो दर्शन पाया शनि धाम रासा। मैं तो दर्शन पाया शनि धाम रासा।
दर्शन पायो सहेलिया सुख श्याम रोसा दर्शन पायो गुरु जी थारे नाम रोसा। ओ तो नहीं है जी वो तो नहीं है जी ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा। ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा हीरो पायो गुरु जी थारे नाम रोसा हीरो पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा। मथुरा नगरिया रे मार गावे मथुरा नगरिया रे मार गावे ओ मन गुरु जी मारा सतगुरु स्वामी ओ माने गुरु जी ओ माने गुरु जी मिल्या परिवतरा रे माने गुरु सा मिल्या परिवतरा सा दर्शन पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा दर्शन पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा। ओ तो नहीं है जी ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा हीरो पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा हीरो पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा। और स्वामी बैराग नाथ गिरी बीनती सा और स्वामी बैरागी नाथ गिरी बीनती सा और मारे गुरु जी रे ओ मारे गुरु जी रे ओ ढणने कालो कामड़ो सा मारे गुरु सारे ओ ढणने कालो कामड़ो सा दर्शन पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा दर्शन पायो सतगुरु जी थारे नाम रोसा। ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा ओ तो नहीं है नुकरारे काम रोसा हीरो पायो गुरु जी थारे नाम रोसा हीरो पायो गुरु जी थारे नाम रोसा हीरो पायो गुरु जी थारे कहते गुजरी हुई जिंदगी की फरियाद ना कर तकदीर में जो लिखा है उसे याद ना कर जो होगा वो होकर रहे जो होगा वो होकर रहेगा तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। तो आज का ये पल बहुत खूबसूरत और हमारी मुराद हम चाहेंगे कि हनुमान जी सिंह जी आए और ए फकीरी मदन मरे बिना मुक्ति नहीं ये सुंदर भजन के साथ बढ़े हैं आगे। ज्ञान के इस मार्ग में जब आगे बढ़ने लगा तो मन का अपना खेल था। गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान के साथ रहने का मौका मिला तब मैंने ये चंदनाई ने लिखी थी कि फकीरी मदन मदन को मार मदन मरे बिना मुक्ति नहीं। मदन अहंकार मदन कौम मदन काम मदन क्रोध मदन ईर्ष्या मदन जेलेसी जो एक मदन इसको भी कहा गया है। फकीरी मदन मदन को मार और मदन मरे बिना मुक्ति नहीं। जासी यम से दार फकीरी मदन मदन को मार। जीवन में कुछ पाना है जीवन में आगे बढ़ना है इस अहंकार को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करना पड़ा। क्योंकि जब तक आपके भीतर ये अहंकार है जबकि आपके भीतर में ये काम है जब तक आपके अंदर ये इच्छाएं हैं ये जेलेसी हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए कि कम से कम हो, क्योंकि मैं हमेशा जीवन की वास्तविकता के साथ रहना चाहा और हमेशा यही प्रभु से प्रार्थना की, अपने गुरु महाराज जी से भी प्रार्थना की कि दाती मुझे जीवन के साथ रखने का कोशिश कर, क्योंकि जीवन से दर्पण से अच्छा कोई दर्पण नहीं। मनुष्य जो स्वयं को देख सकता है, किसी औरों को देखकर नहीं। जीवन में सफलता चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्वयं अपना दर्पण बनो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ये बहुत हृदय से इस भजन को लिखा था। तो हनुमान सिंह अपनी आवाज, क्योंकि मुझे गाना तो आता नहीं है, आवाज इसको हनुमान सिंह देंगे। प्रेम से बोली सतगुरु जी महाराज की। बाबा प्रणाम। सभी बहन भाइयों को नमो नारायण। ये भजन परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय परमहंस दाती जी महाराज ने खुद ने लिखा है, लेकिन इसके शब्द है जो मारवाड़ी भाषा में है, क्योंकि 4 युगों की बात है, परंपरा की बात है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, गोरखनाथ जी से लेके कबीर साहब को लेके मीरा को, रैदास को, जिन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान के जो भजन लिखे हैं वो सब मारवाड़ी भाषा में अधिकतर मिलेंगे, क्योंकि मारवाड़ी भाषा और आध्यात्मिक ज्ञान का आपस में मेल है। फिक्र सभी को खात है, सिद्ध साधक और पीर, फिक्र का फाका करे जिसका नाम फकीर, फिक्र की फाकी करे ताका नाम फकीर। हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद तपे सो औलिया बेहद तपे सो पीर, हद तपे सो औलिया बेहद तपे सो पीर, अरे हद और बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर। हद बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर। फकीर जिसका नाम फकीर, ताका नाम फकीर। ए फकीरी मदन मदन को मार। देखिए शब्दों की सुंदरता। गुरुदेव का नाम ही मदन महाराज है, और मदन कहते हैं अहम को, क्रोध को, काम को, 8 प्रकार के जो मदन है, मद है। शब्दों की सुंदरता। मदन मदन को मार, अरे मदन मरे बिना मुक्ति नाई, मदन मरे बिना मुक्ति नाई। ए जासी नरक के द्वार फकीरी, जासी नरक के द्वार फकीरी हेरी, अरे मदन मदन को मार। फिरता कर लीना, अरे सुरती न लो पे का
ए फकीरी फिरता को थिरता कर दीना सुरता ने दो पेकार हे आटो ही पैर रे हूँ मत वाला आटो ही पैर रे हूँ मत वाला समदृष्टि एक सारे फकीरी समदृष्टि एक सारे फकीरी मदन मदन को मार हे मदन मरे बिना मुक्ति नहीं है मदन मरे बिना मुक्ति नहीं जासी रे नारी की द्वार फकीरी जासी नरक के द्वार फकीरी ए फकीरी मदन मदन को मार संग में रेवे अरे चूकू ना लगा लाखों नारी संग में रेवे हे चुकुरे नायलिगा भान नहीं कछु अपने तन का भान नहीं कछु अपने तन का अरे मैं हूँ नरिया नार फकीरी है मैं हूँ नर और नार फकीरी मदन मदन को मार मदन मरे बिना मुक्ति नाई रे मदन मरे बिना मुक्ति नाई जाशी नरक दवर फकीरी मदन मदन मर गया मदन आप भया मुर्दा मर गया मदन आप भया मुर्दा अरे मन को दीना
गया मदन आप भया मुड़दा, मन को लीन रे मार। ए जीवत मुक्त फिरूं मैं जग में, जीवत मुक्त फिरूं मैं जग में। एली भी फकीरी दर फकीरी, ली भी फकीरी दर फकीरी। मदन मदन को मार, मदन मरे बिना मुक्ति नहीं, मदन मरे बिना मुक्ति नहीं है। दासी नरकी के द्वार फकीरी, मदन मदन को मार। माया रोग भोग है भारी, अरे माया रोग भोग है भारी। अरे जीते सोई होवे पार, ए फकीरी माया रोग भोग है भारी, जीते सोई है पार। अरे मदन मदन को भूल गया रे दाती, मदन रे मदन को भूला, दाती मदन मदन को भूला। ए अजर अमरी घरी आन फकीरी, अजब अजर अमरी घरी आन फकीरी। ए मदन मदन को मार, ए मदन मरे बिना मुक्ति नहीं है, मदन मरे बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति ओ जाशी नरकी के द्वार फकीरी, मदन मदन को मार। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बहुत सुंदर। कहते हैं साधु जहां जहां जाते हैं वहां सब सोना ही सोना हो जाता है। बाबा जी के इस भजन में जो लिखा है कि मन लागा मेरो यार में, और जो सुख पायो वो भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। दाती जी महाराज की शख्सियत ही ऐसी है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिल में रह जाना ये कर्मों की बात है।
ऐसे कर्म अर्जित किए हैं दाती जी महाराज ने, और हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि हम सुंदर कर्म करते हुए आगे बढ़ें। नमन है बाबा जी आपको। हम चाहेंगे हमारे बीच मिसेस केडी बंसौर जी, डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर एसटी, मैडम कमला कुमारी जी, मेंबर नेशनल कमिश्नर ऑफ एसटी पहुंच गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। हम बाबा जी चाहेंगे आप सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं उनका आप स्वागत कर दें। नमो नारायण। शनिधाम ट्रस्ट की ओर से पधारे हुए सभी मेहमानों का, क्योंकि ये कार्य इन्हीं का है, इनके साथ मिलकर पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला एंड बाल विकास मंत्री जैन साहब विराजमान है, उधर रश्मि जी हैं, मिसेस बॉन्सर है, और उनके साथ जो शेबल ट्राइब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, अच्छा लगता है जब ये सब लोग आते हैं और समाज में कुछ करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही आज शनिधाम ट्रस्ट ने बहुत से लोगों को ट्राईसाइकिल का रखा, करीब 101 लोगों को रेडी है, उनके साथ उनको 2100 रुपया है कि वो लोग अपना काम शुरू कर दें। यहाँ पर 85 लोग ऐसे जिनको अपन सिलाई मशीन दें कि वो अपना अपना काम शुरू करें। और पैरों पे खड़ा होना चाहिए। महिलाओं को किसी न किसी तरह उनके हाथ में ऐसा हुनर हो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और यही प्रयास शनिधाम ट्रस्ट पिछले 18 सालों से कर रहा है। मैं उन सबको ये सेवा का अवसर दूँ उससे पहले संस्था से कहूँगा, ले आइए, मैं ही करूँगा, अच्छा लगेगा। जैन साहब का स्वागत करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमारे यहाँ पधारे। आप सभी लोगों का एक एक का आप नाम लेते रहे, मैं स्वागत करता हूँ। जैन साहब पधारें। हम चाहेंगे रश्मि जी प्लीज आप भी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रश्मि सिंह जी, ये कुमारी जी हैं हमारे साथ इस समय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से। आपको बहुत बहुत बाबा जी की तरफ से बधाई हो। रश्मि जी जो शनिधाम ट्रस्ट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो इसे महिलाओं के उत्थान के लिए आगे बहुत सारे कार्य कर रही हैं, और नमन है ऐसी आत्मा को जो इतना सुंदर सोचती हैं। रश्मि सिंह जी, आप वाकई इसकी काबिल हैं। आप सच में बहुत सुंदर कृत कार्य कर रही हैं। अब मैं सरिता सिंह जी को बुलाऊंगा। सरिता सिंह जी। सरिता सिंह जी IAS सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सरिता सिंह जी वो हैं जो आश्वासन गुरुकुल का पौधा खड़ा किया है। हाँ, ये राजस्थान में डिप्यूटेशन पे थे, तब से लेकर हम इनके साथ काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए जो शुरुआत है वो आपकी है मेरे साथ, और शनिधाम ट्रस्ट में इनका बहुत योगदान रहा है। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। जो आपने सरिता जी छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो फलदायी वृक्ष बन गया है शनिधाम ट्रस्ट। मेरे साथी और शनिधाम ट्रस्ट के सब कुछ ही हैं, तिवारी साहब हैं, आप जानते हैं आप सब इनको। मैं चाहूँगा कि पधारे तिवारी साहब जी। तिवारी साहब को आप सभी लोग जानते हैं, ये शनिधाम का बैकबोन है। कैसे कार्य करना चाहिए, कहाँ कैसे, ये सब इनकी मेहनत होती है। तालियों में कोई कमी ना छोड़ें, आपका भी रक्त संचार बढ़ेगा, और उनको तो किसी को कहते हैं मान सम्मान देना, तो खुद को भी बहुत मिलता है। तिवारी जी बिल्कुल सेठ जी लग रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई हो आपको। गुरुजी की हम लोगों पर काफ़ी अनुकंपा रही है, काफ़ी प्रेम रहा है। और नमो नारायण एक जैसे एक कनेक्टिविटी है। हम जितने गुरुजी के
शिष्य हैं उन लोगों की एक कनेक्टिविटी है जो हम लोगों को और गुरु जी को पूरी तरह जोड़ती है। आज से 20 साल पहले हम गुरु जी के साथ जुड़े रहे हैं। वैसे तो मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं आजकल सेक्रेटरी दिल्ली ह्यूमैनिटीज़ कमीशन में हूँ और गुरु जी से जब मैं डिप्टी कमिश्नर था इस जोन का तब से जुड़ा हुआ हूँ और पोस्ट रिटायरमेंट भी शायद जुड़ूंगा। गुरु जी ने हम लोगों के लिए जो किया है उसके अनुपात में हम लोग बहुत ही कम कर पाते हैं। गुरु जी ने हम लोग एक छोटा सा दान करके आते हैं, हम लोग बहुत खुश महसूस करते हैं। गाय के लिए कभी चारा दे देते हैं, बहुत खुश महसूस होता है। किसी विधवा के लिए या किसी औरत के लिए या किसी बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं तो एक चर्चा का विषय बन जाता है। गुरु जी ने देखते देखते कितने बड़े बड़े योजनाएं बना दी और आज तक इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग हरदम इस आश्रम से मिले रहें और इस आश्रम से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों की सब चिंता इस आश्रम की चिंता होगी। गुरु जी आप लोगों को सदैव इनका कृपा आप लोगों पे बना रहेगा। धन्यवाद। तिवारी जी, बहुत सत्य कहा आपने। और जहां आश्रम से जुड़ने की बात है शनिधाम से, अब मैं संस्थान के बहुत मुख्य सेवा है इनकी जिम्मेवारी रासबिहारी जी, आप सभी रासबिहारी जी को बुलाऊंगा। प्लीज रासबिहारी जी। उसको बड़ा वो लगता है कि दाती महाराज मुझे सम्मान क्यों करते हैं, मैं घर का सदस्य हूँ। लेकिन ये गरिमा है, एक पद है, क्योंकि साथ काम करते हैं। मैं जैन साहब को और सरिता जी को और रश्मि जी को और रासबिहारी जी को तिवारी से बताना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं 2 बच्चों का नाम ले रहा हूँ, आपके सामने खड़े हैं, अभी आएंगे वो दोनों। और ये दोनों वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने दाती महाराज के जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाया, दाती महाराज को कुछ करने का अवसर दिया। और दाती महाराज बहुत ऋणी हैं इन दोनों बच्चों के। पिछले 12 साल से ये बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। बच्चे इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ इन दोनों से, और बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और ये दोनों ही आज हिंदुस्तान भर में इनका नाम है। ये ASG हॉस्पिटल, ASG हाई हॉस्पिटल के मालिक है। हिंदुस्तान भर में इनके लगभग 2500 हॉस्पिटल हैं। और एक छोटी सी मेरी प्रार्थना करनी पड़ेगी, अरुण और शशांक एक छोटा सा काम कर दो। वे बच्चियां जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे, जो BPL में हैं या जो बहुत निर्धन है, BPL से भी नीचे हैं, और जिन्हें चश्मा लग गया है, क्योंकि दोनों ही कॉर्निया और क्यूलेसिक से बादशाह है। हजारों ऑपरेशन करते हैं, हजारों में आपसे कह रहा हूं। तो मैंने एक छोटी सी बात रखी कि राजस्थान में मैं ये करना चाहता हूं, और इन दोनों ने मुझे ये पूरी छुट्टी दी कि राजस्थान की वो बेटी जो BPL और जो बहुत गरीब है, निर्धन है, और आप उसको लिए भेज दोगे तो मैं उसका क्यूलेसिक्स फ्री कर दूंगा। आज ही अभी मुश्किल से 1 घंटे पहले सोजत का एक छोटा सा केस आया। छैलाराम प्रजापत बहुत गरीब आदमी है, उसकी आंख नहीं है, अंधा है आंखों से, एक आंख थोड़ी सी उसको दिखती है, एक आंख बिल्कुल। मैंने इसे ऐसे ही फोन किया, मैंने कहा इस आदमी का कुछ हो सकता। बोले आधा घंटे में आप जोधपुर पहुंचाओ, बाकी काम मेरा। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कॉर्निया उसका बदल दिया और ये अभी मेरे पास आके बैठा है, कॉर्निया बदल के। मैं दोनों से कहूंगा कि दोनों ही मंच पे पधारें, दोनों का बड़ा स्वागत। अरुण और शशांक दोनों ही, ये दोनों वो हस्तियां हैं। ASG हॉस्पिटल किसी नाम का मोहताज नहीं, शनिधाम ट्रस्ट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये दोनों व्यक्ति काम करते हैं। इधर आ जाइए, मैं बीच में रहूंगा तो सेफ रहूंगा ना, एक इधर एक इधर। ये अरुण सिंघवी है और ये शशांक गाँव। इसी बीच सुनील जी गर्ग साहब,
आप जानते हैं कि जॉइंटशिप ही है, और मैं कहूँगा कि मंच पे पधारेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सुनील जी प्लीज़ दोनों ही आ जाइए ऊपर। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका और बहुत बहुत आपको बधाई हो। अभी अभी बात की थी तिवारी जी ने, एक छोटी सी कोशिश है। तो कहते हैं कि लाख तभी पूरा होता है जब उसमें 1 रुपया जोड़ दिया जाए। तो एक छोटा छोटा योगदान भी वो 1 रुपये जैसा है जो उसको लाख में बदलेगा तभी जब वो 1 रुपया जोड़ा जाएगा। तो हम सबका योगदान चाहे 1 रुपये का है, लेकिन वो बहुत अहमियत रखता है उसे लाख तक पहुंचाने के लिए। छोटी सी उम्र में आपने बहुत ऊंचा काम किया है और इस वजह से आज ये आप आशीर्वाद ले रहे हैं दाती जी महाराज का। बहुत अच्छी आत्माएं। और कहते हैं कि कौन कहते हैं कि धर्म बुजुर्गों की बपौती है। धर्म हमेशा से युवा रहा है और वो रहेगा, और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। निवेदन करूंगा सुनील गर्ग साहब को, प्लीज दोनों पति पत्नी आ जाएं। मैडम कई दिनों के बाद दोनों ही पधारें। मैं जैन साहब को बताना चाहूँगा कि गर्ग साहब उस जिस स्कूल में आप पधारे हैं उससे बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, उस जो स्कूल बेटियों का आप देख के आए हैं उस स्कूल में उनका पूरा योगदान रहता है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गर्ग एंड मिसेस गर्ग, आज अष्टमी के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जैन साहब से कहूँगा कि वे लोग जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया है उनको हम साइकिलें दे दें। उसके बाद प्लीज़ पढ़ा जी गर्ग साहब, मिसेस बॉन्सर प्लीज़। हम जो साइकिल ट्राईसाइकिल्स पर सीरियल वाइज जो बैठे हैं उनके नाम बताना चाहेंगे। पहले सतीश जी हैं हमारे सामने। शनिधाम ट्रस्ट जो हमेशा यही कहता आया और वो करता भी है, और दाती जी महाराज ने वो किया भी है। जो वो कहते आए हैं वही करते आए हैं। सतीश जी बैठे हैं और उन्हें ये ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है शनिधाम ट्रस्ट की ओर से, और भगवान करे कि ये ट्राईसाइकिल उनके जीवन का सहारा बने। ये माँ है कबीरी जी, इनका नाम कबीरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हों। दाती जी महाराज ऐसी शख्सियत रखते हैं जो दूसरों के दुखों का समाधान खोजने का हर दम प्रयास करते हैं। कल्लो जी इस वक्त ट्राईसाइकिल पर हैं और बड़े प्रेम से, जहां हम अष्टमी पूजते हैं लेकिन ये वाकई पूजा की एक मिसाल है। उर्मिला जी जो इस समय ट्राईसाइकिल पर हैं, जहां बाबा जी को नमन कर रही हैं, वहीं नमन है इन्हें भी। और ये ऐसी आत्मा है कि जिन्हें एक साधु का आशीर्वाद मिला है, सदगुरु का आशीर्वाद मिला है, और ये ट्राईसाइकिल उनके जीवन में बहुत कुछ नए आयाम लेकर आए। बस हमारी तो यही मनोकामना है। अगली जो बैठी हैं समीना जी हैं ट्राईसाइकिल पर। ये बहुत छोटी सी बच्ची है, विकलांग भी है, और इनका उज्जवल भविष्य हो ऐसी कामना की है दाती जी महाराज ने, और ये ट्राईसाइकिल उन्हें सौंप रहे हैं। नज्जो जी, नज्जो जी आ रही हैं। कितनी खुश है आज वो। नज्जो जी बहुत खुश नजर आ रही हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि शायद अब उनका टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है, और ये शायद मैं नहीं लगाऊंगी, वाकई सचमुच अच्छा आने वाला है। रेखा जी हैं ये। रेखा जी भी बहुत बहुत ये बधाई की पात्र हैं कि आज इन्हें कोई मंजिल मिलने वाली है आगे जीवन में। इन्हें ट्राईसाइकिल दी जा रही है। रिहाना जी आ चुकी हैं। प्रकाशी जी आ रही हैं इस वक्त हमारे बीच में। और हम अपने तमाम यहाँ पर अपने भाई और बहनों को बता दें कि आप अपने रिश्तेदारों को जो है फोन कर सकते हैं। वो घर पर इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लाइव श्रद्धा MH1 चैनल पर उठा सकते हैं। इस समय लाइव प्रसारण देख सकते हैं और इस तमाम
कार्यक्रम का वो पूरा पूरा भरपूर आनंद हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे देख सकते हैं श्रद्धा MH1 चैनल के माध्यम से। नीलम जी जिन्हें इस समय ट्राईसाइकिल, माफ कीजिएगा ये शायद लिस्ट में गलत है, बुद्धराम जी हैं ये जिन्हें ट्राईसाइकिल दी गई, ये नीलम जी हैं जिन्हें ट्राईसाइकिल दी जा रही है। हम भी अपनी तरफ से कन्या पूजन जब करते हैं तो कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स दें। हमारे घर से जो कन्याएं छोटी छोटी आई उन्हें कुछ ना कुछ दें, तो बाबा ने तो उन्हें जीवन दे दिया है ये ट्राईसाइकिल देकर। लक्ष्मी जी हैं ये और इन्हें जीवन दिया गया है शनिधाम ट्रस्ट की ओर से, और उन तमाम लोगों को भी हम बधाई देंगे जिन्होंने इस ट्राईसाइकिल के लिए दान दिया, जिन्होंने दान बहुत अच्छी जगह अपने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स में, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टीज में, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो ईश्वर तक जाएगी। नमन है बाबा जी आपको और शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ने वाले उन तमाम सामर्थ्यशील व्यक्तित्व के स्वामियों को जिन्होंने शनिधाम में अपना योगदान दिया है। हम चाहेंगे सेक्रेटरी WCD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अरुण जैन जी 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम पर बोले। अरुण जी एक प्रश्न इससे पहले आप कुछ बोलें, क्या आपने कभी अष्टमी का पूजन और इस तरह भव्य कार्यक्रम कहीं देखा था? भव्य कार्यक्रम तो बहुत देखे, लेकिन ये अष्टमी का ओकेजन हो और दाती महाराज जी के सानिध्य में हो, ये पहली बार हुआ है। चलिए बहुत बहुत आपको भी मुबारकबाद, आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। जी पूजनीय दाती महाराज जी, अन्य उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज मुझे बड़ा सौभाग्य का मैं अपने को सौभाग्य अपना भाग्य समझता हूँ कि यहाँ पे आने का मुझे अवसर मिला। मैं असल में कुछ दिन पहले मुझे अवसर मिला था कि मैं राजस्थान गया था और महाराज जी के वहाँ पे आश्रम में मुझे विजिट करने का मौका मिला था और वहाँ पे मैंने उनका कार्य देखा जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है। हमारे विभाग के कार्यक्रम जो केंद्रीय मंत्रालय के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कार्यक्रम हैं, वुमेन के एम्पावरमेंट के प्रति, उनके सुधार के प्रति, उनकी परिस्थितियों के सुधार के प्रति, तो उसमें हमने देखा कि महाराज जी का बड़ा ज़बरदस्त योगदान वहाँ पर हमने देखा और हमें बड़ा अच्छा लगा कि, और पता लगा काफ़ी सालों से, आज ही नहीं काफ़ी सालों से वो ये अपना योगदान दे रहे हैं, इतना महान कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि मैं दिल्ली में जब ये कार्यक्रम होगा तो मैं ज़रूर आऊँ, और मैंने बड़े हर्ष से स्वीकार किया और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज बड़ा एक शुभ अवसर है। आपने कहा कि ये नवरात्रों के दिन में अष्टमी के अवसर पे मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, जरूर इसका कोई महत्व होगा जो शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ कि आज के स्पेशल दिन का क्या महत्व है, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं देख रहा हूँ कि कितना उत्साह है यहाँ उपस्थित लोगों में। दाती महाराज जी के कार्य जो चल रहे हैं, उन्होंने इतना महान कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, और स्पेशली जो बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, भ्रूण हत्या के प्रति उन्होंने अपना योगदान दिया है समाज को। आई हैव नो वर्ड्स रियली टू sufficiently congratulate him for his endeavors कि किस प्रकार से ये समाज सेवा कर रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि उनका एक सहयोग जो, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि ये समस्याएं जो औरतों को, बच्चों को जो फेस करनी पड़ रही हैं, वो इतनी व्यापक हैं कि अकेले सरकार इसको अपने ही बल बूते पे इसको सुलझा सके, इतना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें समाज का और महाराज जी की जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान बहुत ज़रूरी है, और हमने इस बात को अपनी नीति में ढालने की कोशिश की है कि इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं को हम साथ लेके चलें, वो हमारा साथ दें, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें और जो वर्ग
तकलीफ में हैं, जिनको कुछ सहायता चाहिए, जिनको सहारा चाहिए, खास तौर से उस तरह के वर्गों में जो हमको एक सपोर्ट बेस चाहिए, वो हमें इनसे मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और indeed I am very happy to see the kind of work going on. दिल्ली में भी इन्होंने किया है, राजस्थान में भी किया है। महाराज जी ने मुझसे कहा था जब मैं वहाँ पर गया था राजस्थान में इनके आश्रम में, कि कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर सहायता की ज़रूरत हो, जहाँ पर कि कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो he is absolutely willing to extend his cooperation to this cause and we thank him for that. और हम इस बात को समझते हैं कि जहाँ जहाँ हमको इस बात की ज़रूरत महसूस होगी, समाज के प्रति जो कार्य इतने सारे हैं जिनको पूरा करने में, तो हम उनके सहयोग को लेंगे और इससे हम लोग सबके अपने अपने जो कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई थैंक हिम अगेन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी फॉर्चुनेट अरुण जैन जी। और जैन शास्त्र में लिखा है अहिंसो परम धर्म, दया ही धर्म है, ये साबित कर दिया है दाती जी महाराज ने। बाबा जी नमन है आपको। रश्मि जी, मैं जैन साहब से खाली ये कहना चाहता हूँ, जैन साहब ये सहयोग नहीं है, ये हमारा परम कर्तव्य और धर्म है कि हम शासन के साथ खड़े रहे। जो भारत का नागरिक है, हर भारत के नागरिक को भारत के साथ खड़ा होना हमारा धर्म बनता है। और आपने और आपकी टीम ने जो मुझे अवसर दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। राजस्थान में मिशन पूर्ण शक्ति का आपके ऑफिस ने मुझे मदर एनजीओ बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अरुण साहब कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में संविधान ट्रस्ट को आप सेवा का अवसर देंगे तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। साथ होना, आप हमारे साथ रहे, हमारे में इतनी कहाँ क्षमता है कि हम आपके साथ करें, आप हमारे साथ खड़े, ये हमारा सौभाग्य। हम तो फकीर लोग हैं, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ये उमंग होती है, क्योंकि जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चले तू हंसे जग रोई। वास्तव में कुछ ऐसा कर गुजरो। और ये सौभाग्य मैं सर के सामने उनके विभाग के जो मिशन पूर्ण शक्ति को देखते हैं, रश्मि सिंह जी, मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 3 साल से मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं फकीर होने के बावजूद भी मैं रश्मि सिंह जी को ये कहूंगा कि इस माँ का ऋणी हूं कि नारी का सम्मान कैसा करना चाहिए, नारी की कैसे जागरूक करना चाहिए। इस फकीर को सारे लीगल प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। साथ में सरिता जी बैठी है, इन दोनों ने मिलकर मुझे एक एक कड़ी समझाई कि दाती महाराज सरकार महिलाओं के लिए ये करती है। मैं नहीं जानता था क्योंकि मैं कानून का जानकार नहीं था। सरिता सिंह जी ने मुझे एक एक कखा के समझाया कि दाती महाराज ऐसे बच्चियों के लिए ऐसे किया जा सकता है, मैं ऐसे आपके साथ खड़ी रहूंगा। रश्मि सिंह जी ने मुझे महिलाओं के सारे अधिकार बताए। और आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि पाली जिला के हर एक गांव, हर एक घर में महिला सशक्तिकरण की आवाज है, मिशन पूर्ण शक्ति की आवाज है। महिलाओं के क्या अधिकार होने चाहिए, एक एक महिलाओं के पास ले जाने के लिए संविधान ट्रस्ट रात दिन काम कर रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है जैन साहब कि आपके विभाग ने मुझ पर विश्वास किया। कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह काम करता रहूंगा। और पुनः मैं आपसे मैं कहता हूं, जब मैं आप लोगों के साथ रहता हूं तो भूल जाता हूं मैं साधु भी हूं। मैं तो इस राष्ट्र का एक छोटा सा सेवक हूं, नागरिक हूं। और राष्ट्र में हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं कि मनुष्य हूं, मानवतर गुण मेरे में भी है, भूल से भूल हो जाए, गलती हो जाए, क्षमा प्रार्थी। और इस तरह की सेवा करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और राष्ट्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है। सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे, वो जितना करते हम कर नहीं सकते, लेकिन जब कंधा से कंधा मिल जाता है तो काम करने का बड़ा आनंद आता है। और मैं चाहूंगा कि रश्मि सिंह जी के पास माइक है, पास पड़ा है, 2 शब्द वो भी कहें। मैं जानता हूं सर का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ पधारे हैं, संविधान ट्रस्ट का आपका बहुत 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 आपका आभारी रहे। राष्ट्र के एक बहुत सच्चे और नेक और आदर्श सेवक के प्रति जो है मेरा नमन। आदरणीय दाती महाराज जी, हमारे बहुत आदरणीय सचिव श्री जैन जी, जिनकी आपने अभी बात सुनी, और श्रद्धा जी मंच पे बैठे हुए, यहाँ सरिता जी,
जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया पूरा राजस्थान में। जब ये प्रयोग शुरू करवाना था उस समय जो पहल इन्होंने किया और जो साथ दिया उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। यहाँ बाबा, मैं आज की तारीख में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि समय ऐसा है कि जो काम हम करते हैं उसके लिए बहुत प्रेरणा चाहिए, बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत मार्गदर्शन चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत आत्मविश्वास चाहिए। और यहाँ वह शायद आने से वही प्रेरणा मिलती है, वही आत्मविश्वास मिलता है, वह भक्ति मिलती है, वह शक्ति मिलती है। तो यह प्रांगण है जहाँ से यह ले करके जाऊँगी और हमेशा जाती हूँ, क्योंकि जो यह काम है जो हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें कोई कार्यक्रम और योजना नहीं, वह भावना का जहाँ ज़्यादा महत्व है। और उस भावना को सशक्त करने के लिए आपने जो मुहिम छोड़ी है कि सबके दिल में वो एक प्रेरणा जागृत करने का, उसके लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। प्रणाम। हमारे साथ शेड्यूल ट्राइब के कमला जी हैं, के कमला कुमारी जी। हम चाहेंगे कि दो शब्द वो भी कहें, क्योंकि आई नो वेरी वेल शी कांट स्पीक इन हिंदी, बट यू कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी। Namaste Guruji, Namo Narayan. and those who are elders on the stage, those who came for this meeting, Namaste all of you. And I am very happy after seeing Guruji is helping all the poor people here. What he is doing is, that is very best thing. Once upon a time, that is 1990, 91, up to 93, I am a central minister for welfare. In that welfare department, I saw all these physically handicapped people's department also in that subject. This year, everybody is celebrating in the universities and colleges, and some of the people also called me for conducting those meetings. That is very important theme, that is women empowerment. This year, everybody is celebrating and talking about this one. Recently, I also received one university people also called me about to give a speech for this women empowerment. This is a very good and important subject, women empowerment. In this subject, very important thing is education. If a lady gives more importance to the education, she will develop her family and the village and the town and whole country will be developed. When a lady gave more importance to the education, she knows everything what is she can give for her children. And after that, she can give more importance to the health conscious. Likewise, she can develop all the ways if she got the education. Now I am very happy after seeing this ashrama and Guruji, what he is doing about the poor people here. I am very happy, and Bansur told me to come here, and today I am very tedious, even though I agreed for this subject, and Guruji's ashrama is very good one in this area. And Balsor's daughter also working here, Supriya. She also telling about all these things daily when she comes to my house or our office also. And after seeing here, I am very happy, Guruji, to invite me. And I am once again thankful for all of you and Guruji also. Thank you very much. Now, madam, your tiredness has been removed. I know that because Guruji's Ashirwad you have already got. You are very fortunate. मैं चाहता हूं कि सरिता जी दो शब्द आप ही बोलें, क्योंकि मैम रश्मि जी अपने पूरा कंधा से कंधा राजस्थान में सरिता जी ने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी हमारे साथ। परम श्रद्धेय बाबा, नमो नारायण। मंच पर मेरे साथ बैठे मेरे साथी व सभी भक्तजन,
मुझे आज भी याद है 2010 में जब हमने बाबा का नाम चुना था राज्य सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण पुरस्कार देने के लिए, तब मैं बाबा के इस रूप को नहीं जानती थी। इन्हें केवल मैंने एक महिला सशक्तिकरण और बेटियों के लिए काम करने वाले प्रणेता के रूप में जाना था। और आज भी याद है कि हमने जब फंक्शन किया था तो उस समय हमने पुरस्कार राशि राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाकर काफ़ी बढ़ाई थी। तो जब मैंने उनको पुरस्कार दी तो उन्होंने कहा इतना ही मेरी तरफ से डालकर आपको मैं वापस करता हूँ, और ये सारा काम आप, चूँकि राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, मेरी तरफ से महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक योगदान समझकर स्वीकार करें। उस कार्यक्रम में भी बहुत साइकिलें बाबा ने बांटी थी, और धीरे धीरे मुझे पता लगा कि किस प्रकार से पाली में इनका एक वर्चस्व है। हर परिवार जहाँ बेटी पैदा होती है, बाबा की तरफ से वहाँ पर ज़रूर एक गिफ्ट पहुँचती है, राशि के रूप में भी, और एक बाबा ने सभी बेटियों का एक कंबाइंड बर्थडे सेलिब्रेशन करने का भी एक वहाँ पर प्रचलन शुरू किया है। तो हम बहुत आभारी रहे हैं। इतने वर्ष मैंने बहुत बाबा के साथ काम किया, काफ़ी सीखा इनसे। ये तो इनका बड़प्पन है कि वो मेरी टांग खींच रहे थे, पर बाबा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, इसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोग इनके साथ, इनके आंचल के तहत हैं, तो सबसे बड़ा सुख इनके सानिध्य में ही है, और इसके लिए आप सब भी बहुत इनकी कृपा पात्र बने रहें, और आप बाबा का काम बहुत बढ़ता रहे महिला सशक्तिकरण के लिए, मेरी यही कामना है। अष्टमी के दिन दान धर्म कर कर बहुत कम लोग ऐसा अष्टमी को मनाते हैं, और बाबा इसमें बहुत आगे रहे हैं। इसके लिए भी मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सुंदर आपने कहा सरिता जी, और बस यही कहेंगे कि बाबा की मंजिल बहुत खूबसूरत है। रास्ता ना देखें, रास्ता वो देखें। चाहे मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते का पता ना करें, अगर रास्ता खूबसूरत है तो जरूर पता करें कि ये कहाँ जाता है। हो सकता है वो मंजिल खूबसूरत ना हो। तो यहाँ मंजिल का आलम बहुत खूबसूरत है बाबा, और नमन है आपको, आपकी मंशा को, लक्ष्य को, जो आप अपनी आंखों में लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एक लक्ष्य भी अभी मेरे हाथों में आया है, जो ठेला और 2100 रुपए कैश जो आप दे रहे हैं, ये वाकई अपने आप में अनूठी अष्टमी है। जैन साहब को जाना भी है, और मैं जैन साहब को बताना चाहता हूँ, रश्मि जी और सरिता जी और हमने मिलकर हर 3 महीने में पाली जिले में जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं उनका एक साथ जन्मोत्सव मनाते हैं। अभी हमने लगभग 4000 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया, फिर अप्रैल में, मई में मनाने जा रहे हैं। ये मिशन पूर्ण शक्ति का एक बहुत बड़ा हमारा कार्य है, जो हम शासन के साथ मिलकर करते हैं। पाली जिले में कहीं भी बेटी पैदा होती है, शनिधाम ट्रस्ट 2100 रुपया, माँ के कपड़े, बेटी के कपड़े, केक, और उसके घर मिठाई लेकर पहुंच जाता है। ये इस मिशन पूर्ण शक्ति के तहत हमने शुरू किया था पाली जिले में, और आज भी चल रहा है। और संस्था को पता है कि जब तक मैं हूं या मैं नहीं रहूं, ये मिशन बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें नारी का सम्मान करना पड़ेगा, और नारी के सम्मान के बिना हम प्रगतिशील नहीं हो सकते। हमें जागना होगा, हमें कुछ करना होगा। तो ये प्रयास है शासन के साथ मिलकर, उर्वशी जी, और मैं जैन साहब से कहूँगा, मैं गर्ग साहब से भी कहूँगा, तिवारी साहब से भी कहूँगा, सरिता जी से कहूँगा, ये जितने लोग हैं आज भी ये जो साथ में ठेला और 2100 रुपया, मैं सभी माता बहनों से कहूँगा कि मैं सबके एड्रेस जानता हूँ। कल ये ठेला भरकर मार्केट में खड़ा होना चाहिए। आप काम करिए, आपको जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। नमो नारायण। नमन है बाबा आपको, और हम चाहेंगे कि श्री अरुण जैन, रश्मि सिंह जी, सरिता सिंह जी और मैम आप ये, और ये जो आप तब सभी तमाम को बता दें कि ये तमाम विधवाएं हैं जिन्हें ये ठेला दिया जा रहा है, और इस ठेले के साथ साथ 2100 का कैश भी जो है वो प्रदान किया जा रहा है। ये पहला ठेला जो है ये बिमलेश जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय पद्म सिंह हैं। बिमलेश जी बहुत बहुत मुबारक हो, और आप अपने जीवन में एक नए आयाम को छुएं। आजीविका आपकी बहुत सुंदर हो, और आज ही जो है आप ये प्रण करें कि माँ आपको शक्ति दे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं।
अगली जो ये नजर आ रही हैं, ये तमाम विडो हैं। राजेश्वरी जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय महावीर जी। इन्हें एक एक ठेला के साथ साथ 2100 का कैश भी दिया जा रहा है। जोगेश जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लाखन सिंह, जिन्हें ये ठेला प्रदान किया जा रहा है। 4 पहिए इस ठेले के कहीं ना कहीं जिंदगानी के 4 मोड़ दिखा रहे हैं, और ये 4 मोड़ बनकर ही जीवन बनता है। और तभी मैं बार बार कह रही हूं कि ये जीवन है, इन लोगों के लिए जीवन दे रहे हैं दाती जी महाराज। किरण देवी जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सियाराम जी, जिन्हें ये ठेला और 2100 रुपए का कैश इस वक्त प्रदान किया जा रहा है। गुड्डी देवी जी, अगला जो ठेला है जिस पर जो जिन्हें दिया जा रहा है वो है गुड्डी देवी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय गुरु वचन जी। ठेले के साथ साथ 2100 का कैश, ताकि वो उस 2100 में कुछ ऐसा खरीद भी पाएं जिसे इस पर रखकर अगले दिन कुछ कमा भी पाएं। संतोष जी हैं अगली, वाइफ ऑफ स्वर्गीय नरेश जी हैं, जो इस समय ठेला ले रही हैं, और उन्हें साथ ही साथ 2100 का कैश नगद जो है वो भी सम्मान पूर्वक दिया जा रहा है। गीता देवी जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लक्ष्मण जी हैं, जिन्हें बाबा खुद जो है ठेला दे रहे हैं। अनीता जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुनील कुमार जी, जिन्होंने ठेला बनाया, जिन्होंने इसके लिए इंतजाम किया। बाबा के तमाम वो भक्तजन, उन्हें तो नमन है ही, और ये भी सुपात्र हैं जो करना चाहती हैं कुछ। ऐसी महिलाओं को भी नमन है जो विधवा होने के बाद भी उनकी जो आत्म शक्ति है वो कहीं नहीं गई है। वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती हैं, करके दिखाना चाहती हैं। वाकई उन महिलाओं को नमन है जो ये ठेला चलाकर अपना घर चलाएंगी, और उन पुरुषों से हजार हजार गुना आगे हैं जो घर पर बैठे हैं, निठल्ले हैं। अगली जो है पार्वती जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामदेव जी, जिन्हें इस समय ठेला दिया जा रहा है दाती जी महाराज के साथ साथ मैडम बंसौर, मैडम कमला, और उन्हें 2100 का नगद जो है पुरस्कार वो भी दिया जा रहा है, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। जैतून जी हैं अगली, जिन्हें ठेला दिया जा रहा है। ये वाइफ है स्वर्गीय नजीर जी की। इनके जज्बे को सलाम है कि ये जीना चाहती हैं और जिंदगी की कदर कर रही हैं, कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, मेहनत से मेहनत करते जाओ, किस्मत जरूर बदलेगी। बस इनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि इनकी किस्मत भी जरूर बदलेगी। जैतून जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय नजीर जी, इस समय ठेला और उन्हें 2100 रुपया बाबा की तरफ से दिया जा रहा है। अगली है गुड्डी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय जाकिर जी हैं। गुड्डी जी हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय जाकिर जी। आपने भी शायद एक बात नोट करी होगी जो मैंने की है। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हम अक्सर धर्म, जातियों, खून, संप्रदाय, कुल उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन बाबा ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंसान देखते हैं। नमन है बाबा आपको और आपकी इस मंशा को कि आप कितने प्यार से उन्हें दे रहे हैं। शीला जी हैं इस समय, वाइफ ऑफ स्वर्गीय त्रिभुवन जी। बाबा के दरबार में कभी ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, सब एक है और सब में एक कनेक्टिविटी है कि वो हम सभी दाती जी महाराज के भक्त हैं। फातिमा जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय पीर बख्श जी, फातिमा जी इस समय ठेला लेकर जा रही हैं। और उसके बाद वैजयंती जी आ गई हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुब्राती जी हैं। वैजयंती जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुब्राती जी। जिन्हें ठेला के साथ साथ 2100 कैश भी दिया जा रहा है। मुन्नी जी हैं आगे, वाइफ ऑफ स्वर्गीय दिलावर जी। मुन्नी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय दिलावर जी।
इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। मुन्नी जी ने ये कहा कि बाबा ने जो किया है ये सत्य है। शायद हमारे अपने भी हमारी मुसीबत में कई बार हमारा साथ छोड़ जाएं, लेकिन नमन है ऐसे सदगुरु को जो इन्हें जानते नहीं है, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता। गुड्डी जी हैं ये वाइफ ऑफ स्वर्गीय नन्हे जी, जिन्हें ठेला और 2100 रुपया कैश दिया जा रहा है। हम तो सब सिर्फ मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात जो है महिला का पूजन किया जा रहा है। महिलाओं के हर स्वरूप को नमन कर रहे हैं दाती जी महाराज। बिल्कुल ये हैं पूजा जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजीव जी, जिन्हें इस समय ठेला दिया जा रहा है 2100 कैश। जूमिया जी वाइफ ऑफ श्री लालचंद जी, जूमिया जी वाइफ ऑफ, और ये जो ठेला है आगे सबा जी हैं वाइफ ऑफ स्वर्गीय रशीद जी, सबा जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रशीद जी। बाबा ने आज ये साबित कर दिया है कि धर्म कुछ नहीं होता, जो दायरे दिल से दरिया दिल बना दे वही धर्म है। और सदगुरु परम श्रद्धेय परम पूज्य दाती जी महाराज दरिया दिली की, जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल हमारे सामने है, जिनके दिल में करुणा का अथाह सागर है। जयप्रकाश जी कहीं बैठे हों तो हम चाहेंगे वो भी आगे आए, और जो ये विधवाएं हैं जिन्हें ठेला प्रदान किया जा रहा है वो भी जरूर बाबा का सहयोग दें। अभी अभी पता चला कि ये वो व्यक्तित्व के मालिक हैं जिन्होंने इन तमाम चीजों के लिए बाबा का सपोर्ट किया है। और जय प्रकाश जी, नाम में बहुत कुछ छुपा है। आपकी जय हो, जय हो। और प्रकाश, आपके भीतर जो प्रकाश है वही प्रकाश आप समाज में भी करना चाहते हैं। वाकई बहुत सोच समझ कर देखिए, माँ बाप भी नाम कितना सोच समझ कर रखते हैं। अगली जो विडो हैं, अगली जो विधवा हैं वो हैं रामवती जी, जिन्हें ये ठेला दिया जा रहा है और साथ ही साथ 2100 का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। प्यार लुटाने के लिए वो तैयार हैं। प्रकाशी जी हैं जो जिन्हें इस समय ठेला दिया जा रहा है, 2100 रुपया उन्हें कैश भी दिया जा रहा है। अगला ठेला जो दिया जा रहा है वो मुन्नी जी को दिया जा रहा है और उसी के साथ साथ उन्हें 2100 का कैश भी दिया जा रहा है। इस समारोह में ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें मिलने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने हों, लेकिन यहाँ बाबा के दरबार में वो सब एक हैं और ये एकता के सूत्र में बंधे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। राजमती जी, राजमती देवी जी हैं जिन्हें इस समय ठेला दिया जा रहा है। अगला ठेला प्रदान किया जा रहा है लीलावती जी को और साथ ही साथ उन्हें 2100 रुपया भी दिया जा रहा है। कभी कभी हम अक्सर ये गाना सुनते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये प्रश्न, ये लाइनें, ये संशय हमारे मन में आता है जब जब हम दुखी होते हैं। लेकिन दुनिया इसलिए बनाई है कि हम इस मनुष्य चोले का सदुपयोग कर सकें। हमने नहीं किया, लेकिन हम उसके भागीदार जरूर बन रहे हैं। जहां दाती जी महाराज ने इस चोले का मान किया है, अपनी आत्मा को पहचाना, अपने चक्रों को जागृत किया और आज जीता जागता उदाहरण हमारे समाज में है कि बिना किसी मदद के उन्होंने शनिधाम बनाया और आज वो कितना बड़ा ट्रस्ट बन गया है। हजारों लोगों की, हजारों जीवों के ऊपर दया कर रहा है। कुसुम जी हैं जिन्हें ये ठेला दे दिया गया। रामवती जी हैं अगली जिन्हें ये ठेला दिया जा रहा है और उसके बाद कांता जी तैयार रहें। रामवती जी हैं। बहुत सारी चीजें शनिधाम में आने पर आप स्वतः देख पाएंगे, जो चीजें हम सिर्फ कभी कभी किताबों में पढ़ते थे, शास्त्रों में लिखी बातें थी कि ऐसे भी सदगुरु हुए हैं, ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने अपनी थाली में कोई मांगने वाला आया तो एक चपाती उसे दे दी और सिर्फ आधी ही खुद खाई। और ऐसे ही दाती जी महाराज हैं जो बस देना जानते हैं, लेने की बारी आए तो सबसे पीछे हो जाते हैं और उनका बस एकमात्र लक्ष्य रहता है कि बस ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, इनका क्या करूं, कैसे करूं। हर फंक्शन में वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। कांता देवी जी को ये ठेला दिया जा रहा है 2100 का पुरस्कार साथ ही साथ। और उसके बाद प्रेमिका देवी जो है वो तैयार रहें अपने ठेला लेने के लिए, अपनी जिंदगी को लेने के लिए, एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए। वैसे तो कहते हैं कि प्रभु ने हर जो जीव जिसने जन्म लिया है उसका दाने पानी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन यहाँ तो इंतजाम बहुत सुंदर किया जा रहा है कि उन्हें उनका परिवार चलाने के लिए वो आजीविका का एक पूरा साधन दिया जा रहा है जिस पर न जाने कितनी जिंदगियां पल सकती हैं। जानकी देवी जी हैं इस समय जिन्हें ठेला दिया जा रहा है। जानकी देवी जी, साथ ही साथ 2100। काफी दूर दूर से हैं ये जो विधवाएं हैं
जैसा कि अभी मैंने भी सुना कि काफ़ी दूर दूर से आई हैं जो विधवा हैं। ये हैं रेखा जी, जिन्हें ठेला दिया जा रहा है। छोटी छोटी सी ये उम्र में विधवा, फिर उसके बाद जिंदगी जीने का जज्बा, आगे बढ़ना चाहती हैं और बाबा ने भी पूरा उनका साथ दिया है कि उन्हें ये ठेला दे रहे हैं। कोमल जी हैं ये, जिन्हें ये ठेला और 2100 का पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला ठेला पुष्पा जी को दिया जा रहा है। ये है सच्चाई। वो उन्होंने कोमल के नाम पर ठेला नहीं लिया, अपने नाम पुष्पा पर ही अपना ठेला लिया है। अमित महतो जी हैं ये, जिन्हें ठेला दिया जा रहा है। अमित महतो, ये पुष्पा जी हैं जिन्हें ठेला दिया जा रहा है। गुरुजी से किसी ने पूछा, एक अपाहिज था और बहुत खुश था। उसकी खुशी के पीछे उसका जब राज पूछा गया तो उसने कहा, तो क्या हुआ, मुझे ईश्वर ने हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, हृदय दिया है और वो मुझे तमाम चीजें दी हैं। अगर मुझसे मेरे पैर ले लिए तो क्या हुआ, मुझे बाकी चीजें तो दी है। सियाराम जी, नमन है आपको कि आपने अपने तमाम उस शरीर के अंगों का, आपको यकीन है कि आप ऐसे ही अपनी आजीविका आगे चलाएंगे। चाहेंगे सिलाई मशीन, स्विंग मशीन जो है वो इन महिलाओं को दी जाए, क्योंकि सभी गणमान्य व्यक्ति इस समय हमारे साथ हैं। और रजनी जी, कमला जी, गीता जी, किरण जी, कांता जी, सुमन जी, प्रतिभा जी, बेबी जी, तमाम जो ये महिलाएं हैं ये तैयार रहें और इन्हें कुछ ही देर में जो है सिलाई मशीन दी जाएंगी। परम पूज्य दाती महाराज जी, या आए हुए सभी भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को यहाँ आकर के पा करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह के सामाजिक कार्य, महिलाओं के उत्थान के लिए, विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल दे करके, और इसके अलावा ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अभी 1 महीना पहले भी मैं यहाँ आया था और उस समय मशीन बांटी थी, सिलाई मशीन है। दाती महाराज जी ने सिलाई मशीन बांटी थी और वो 8 मार्च का दिन था, मुझे याद है। उस दिन भी महिला दिवस था, 8 मार्च का महिला दिवस था। और आज भी जो अष्टमी पूजन है उसमें सारी कन्याओं की पूजा होती है और ये दिन दाती महाराज जी ने चुना इसके लिए। ये बहुत ही हम सब इनके आभारी हैं। और मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं स्कूल में गया था पाली में, दाती महाराज जी के स्कूल में, और वहाँ का जो कार्यक्रम देखा, प्लस वहाँ पाली में गांव में घुमा हूँ मैं। और हर गांव में ये जो अभी हम यहाँ दिख रहे हैं, ये तो इसका खाली एक अंश मात्र है। अन्यथा भ्रूण हत्या रोकने के लिए गाँव में, पाली जिले में, वहाँ पानी पीने की बड़ी दिक्कत होती है, पानी टैंकर से पहुँचाते हैं। वहाँ पर शिक्षा के लिए बड़ा स्कूल खोल रखा है, को अनाथ लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, उनको शिक्षा दिलाते हैं, चिकित्सा के बारे में मेडिकल फैसिलिटीज दिलाते हैं, मोबाइल इन्होंने रख रखी है गाड़ियाँ जिसमें कि डॉक्टर्स कंपाउंडर बैठते हैं। तो इस टाइप की इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम सभी इनके जोश से और इनके मार्गदर्शन से बहुत ही लाभान्वित हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी तो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी व्यक्ति हैं, तो संविधान के तहत हमें कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करना पड़ता है जो कि बच्चों का, महिलाओं का या अपने समाज का उत्थान करने के लिए संविधान के अंतर्गत हम बाध्य हैं। लेकिन दाती महाराज जी ऐसा कोई बाध्य वो नहीं है, लेकिन वो अपने दिल के, अपने आत्मा के मन से और मानवता के मन से बाध्य हैं। और ये जो अपने मन की इच्छा से जो कर रहे हैं, ये बहुत ही इसकी तारीफ करने लायक है। मैं इनका बहुत बहुत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। एक बात जो मैंने कुछ पहले बात कही उसमें जोड़ना चाहता हूँ। भारत सरकार की ये नीति है कि महिला शक्ति केंद्र, पूर्ण शक्ति केंद्र जिस प्रकार के पाली राजस्थान में चलाए जा रहे हैं, वो नीतिगत तौर पे सारे देश में अब फैलेंगे और ये एक ऐसा केंद्र बनेंगे जिसमें कि पीड़ित महिलाओं की समस्या को समाधान के लिए कार्य करा जाएगा। एट दिस पॉइंट, इस समय हमने खाली 32 ऐसे देश भर में एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है,
लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो पाली का जो हमारा जो केंद्र था वो एक पहला एक एक्सपेरिमेंट था और वो बड़ा सक्सेसफुल साबित हो रहा है। और इसमें आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग एंड एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ दाती महाराज जी एंड हिज इंस्टीट्यूशन कि उसको सक्सेसफुल बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसी से हमें सरकार में भी एक प्रेरणा मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला है कि इस तरह के प्रयोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट जब हमारी कंसल्टेशंस जब होती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर तो ये बात शुरू में उठती है हमेशा कि भाई आप ये सब करने जा रहे हैं तो लेकिन ये सक्सेसफुल होगा, राइट मॉडल है नहीं है, क्या इस पे पैसे खर्च करे नहीं जाए। तो इस बातों को हमें एक प्रमाणित तौर पे बताना पड़ता है। लेकिन पाली का एक्सपेरिमेंट जिसमें कि दाती महाराज जी का इतना बड़ा सहयोग है उसको सक्षम और सफल बनाने में, वो हमें उसको कोट करने में, हमें कहने में इसको हमें बड़ी सहूलियत होती है। तो इसलिए मैं आपका फिर आभार प्रकट करता हूँ इस बारे में कि इसकी वजह से एक सारे देश में एक क्रांति आने वाली है जिसमें कि एक महिला सशक्तिकरण की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं नीतिगत तौर पे। और ये अल्टीमेटली अगले 5 सालों में ये सारे देश में फैल जाएंगे, ये ऐसा भारत सरकार की नीति है। तो और आज मैंने जो देखा कि जो ये एक्सपेरिमेंट आपने जो करा ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। ये इकोनॉमिक सशक्तिकरण की तरफ, जो आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का है, हमने अपनी नीतियों में देखा कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जिसको कि सरकार पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके लिए कई तरीके के कार्यक्रम करने पड़ते हैं और वो उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। उनको हम ये देख रहे और लोगों को जोड़ा जाए जिस तरह से जिसके सशक्तिकरण और इसमें प्राप्ति हो पाए। और ये आज जो हमने देखा ये टुवर्ड दैट इट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि किस प्रकार से women can be helped, weaker sections women can be helped to achieve economic empowerment. I thank you again, once again for this. I am really inspired and pleased about what is going on here. Thank you. धन्यवाद जैन साहब। शासन के बिना जैन साहब कुछ होता नहीं है। हम तो आपके साथ खड़े, हम तो कि यदि ये भारत में फैलता है तो सनीदाम पीछे कहीं न कहीं खड़ा जरूर रहना चाहिए, कहीं भी मौका मिलना चाहिए। हमें बड़ा ये हमारा सौभाग्य होगा। और राष्ट्रवासियों, मैं जानता हूं कि आज 128 देशों में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, पूरे भारत में नहीं, 128 देशों में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। और वे सभी लोग जो मेरे साथी हैं, जो मेरी सोच रखते हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे ऐसे भी साथी हैं जो बिना नाम यदि मैं कह दूं कि मैं आपका नाम लेके कुछ कह दूं तो 2 साल मेरे पास ही नहीं आते। बोला नाम नहीं दाते महाराज, काम होना चाहिए। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं और मैं सच कह रहा हूं कि मैं अपने आप को ऐसे बच्चों का पिता या गार्जियन होने का मुझे अवसर मिला है। सो मैं साहब से कहूँगा आपका समय बड़ा अमूल्य, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें सिलाई मशीन देनी, वो आपसे हाथ से दे देंगे तो फिर मैं आपको जाने की अनुमति दे दूंगा। मैं जानता हूँ आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बारी बारी से कहूँगा उर्वशी जी, इनका नाम बुलाया जाए। और बाबा जी, जी बेबी जी, हम चाहेंगे आप आए और ये सिलाई मशीन लें। बिल्कुल उसके बाद सुमन जी आ जाएं, सुमन देवी जी। मैंने कहा था ना, भावा तो बस लुटाना चाहते हैं, ले जाओ ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी करो। तो बस अब आप करने वाले बनिए। सुमन देवी जी जिन्हें सिलाई मशीन दी जा रही है, रामवती जी, परिंदों को मंजिल मिलेगी फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं, वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दाती जी महाराज वाकई जमाने में इनके हुनर बोलते हैं, कभी कुछ नहीं कहते और हमें कहने भी नहीं देते, लेकिन अब हम छोड़ते नहीं हैं और कहीं ना कहीं लाइव प्रसारण ये दिखा ही देते हैं। तो रामवती जी जिन्हें इस समय सिलाई मशीन दी जा रही है, कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गर्ग, रश्मि सिंह जी, अरुण जैन जी, तिवारी जी, सभी मिलकर जो है ये भेंट दे रहे हैं। और प्रतिभा देवी जी हैं जिन्हें ये सिलाई मशीन मिल रही है, किरण देवी जी जिन्हें सिलाई मशीन दी जाएगी, किरण देवी,
सच कहा था गर्ग साहब ने कि लास्ट टाइम विमेंस डे का उन्होंने जो फंक्शन देखा और उसके बाद जो अष्टमी का फंक्शन है, दोनों ही फंक्शंस महिलाओं के लिए हैं। लेकिन दाती जी महाराज के लिए ये कहूंगी, ये वो पिता हैं, लाख जो बच्चे हैं वो अपने पिता को कठोर समझते हो, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान होगा जो अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखकर खुद को सवाया महसूस करता होगा। अगर जेब में कुछ रखना है तो उन सभी बच्चों के लिए कि वो अपने पिता की तस्वीर जरूर रखो, और उन सभी बच्चों के लिए वो अपने माता पिता को अपने घर में जरूर रखो। पेड़ बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, छाया तो दे ही देगा। तो बस इसी मंशा के साथ कि दाती जी महाराज भी पिता का हक निभाते हुए आज इन तमाम महिलाओं को, दीपमाला जी, मुन्नी जी, माया जी, तमाम इन महिलाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं ताकि ये कुछ बनाए, किसी के लिए कुछ भी बनाए और किसी का तन ढकने के लिए कोई वस्त्र का निर्माण करें और अपनी आजीविका चलाएं। गीता जी हैं जिन्हें इस समय, बड़ी छोटी सी बच्ची है जिसे इस समय ये सिलाई मशीन दी जा रही है। अगली जो है ये प्रीति जी हैं जिन्हें सिलाई मशीन दी जा रही है। चाहेंगे कुसुम जी, अनिमन जी, स्वाति जी तैयार रहें। प्रीति जी, उसके बाद कुसुम जी को सिलाई मशीन दी जा रही है। अनिमन जी है जिन्हें ये स्विंग मशीन, सिलाई मशीन दी जा रही है। स्वाति जी, चाहेंगे आप आगे बढ़ें और अपने लिए स्विंग मशीन लें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग, सारे संत महात्मा भी शांति से बैठ जाए और प्रोग्राम जैसे चल रहा है वैसे। तिवारी साहब विराजिए। शशांक और अरुण से भी कहूँगा आगे आ जाओ भाई, इधर यहाँ मेरे आसपास रहो। राजेश श्रीवास्तव जी। प्रणाम प्रभु। आज हम सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं। आज हम एक जीवंत सदगुरु के दरबार में, दरबार में हमको बैठने का अवसर प्रदान हुआ। गुरु महाराज की दृष्टि चारों तरफ ऐसी फैल रही है। जब वो इस व्यास के ऊपर आसीन होते हैं तो आप सभी ने देखा कि वो सिर्फ ज्ञान की चर्चा ही करते हैं, और उस ज्ञान की चर्चा में वो कैसे हमको अंतर आत्मा की तरफ सैर कराया उन्होंने। हमने पाया कि हमारी सोच जो है सकारात्मक होती चली गई। ये गुरु महाराज की कृपा है। इस दाता के दरबार में आपने देखा कृपा कैसे बरसती है। जो मांगिए वही यहां प्राप्त हो जाता है। हां, किसी को एक चुटकी भर मिलता है तो किसी की झोली भर जाती है। ये तो हमने हमारे श्रद्धा और समर्पण के ऊपर है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा और समर्पण है, दाता का दरबार तो भरा हुआ है एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप आते रहिए और सबको स्वस्थ बनाते रहिए। धन्यवाद। दर्शकों, मुझे यानी बाबला कोछड़ को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए स्वास्थ्य संजीवनी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आपको स्वस्थ बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार। जिस घर तुलसी उस घर सब सुख, कष्ट न तन का, कलह न मन का। जिस घर तुलसी उस घर सब खुश, मिले सफलता फल जीवन का। जिस घर तुलसी उस घर सचमुच, मेल है गुण का मंगल जन का। जी हाँ, तुलसी, जिसका जिक्र हमें वेद पुराणों से लेकर कथा कहानियों तक मिलता है। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। हम रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो चाय में इसके पत्ते डालकर इसका सेवन भी करते हैं।
तुलसी के लगभग 500 पत्तों से निकलता है सिर्फ 2 बूंद अर्क, और इस अर्क को तुलसी अमृत में संजोया है वैदिक उपचार संस्था के संस्थापक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल एवं उनके कार्यकुशल डॉक्टरों की टीम ने। वैदिक उपचार संस्था की शाखाएं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ग्वालियर, नागपुर और दुबई में भी अपनी सेवाएं जन जन को मुहैया करवा रही हैं। वैदिक उपचार संस्था में आपका इतना सहयोग देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो आपने हमारे को इतना प्यार दिया और इतना विश्वास किया, जो चीज़ों को अमल किया और जो आपको लाभ मिला, उसके लिए आप खुद ही हकदार हैं, क्योंकि आप खुद नहीं करते तो नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। मात्र 2 बूंद के सेवन के पश्चात ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। घर में जो तुलसी का जो पौधा लगाया जाता है तो 200 गज तक की दूरी पर उसकी विद्युत किरणें रहती हैं, क्योंकि इसका जो दायरा होता है 200 गज दूर तक जाता है। तो इसमें जो नेगेटिविटी, जो शरीर में नेगेटिविटी किया हुआ किसी का कर देते हैं, जो काम नहीं चलता तो चलने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है? शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, तो स्वस्थ शरीर सही सोचने लग जाता है। जब सही सोच होने लग जाती है तो हमारे काम भी ठीक तरह से होने लग जाते हैं। याद रहे, तुलसी अमृत की 2 बूंदों को सीधे जीभ पर नहीं डालना है, बल्कि इसे पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। तुलसी के लगभग 500 पत्तों से निकलने वाले अर्क की ये 2 बूंदें अत्यंत जीवनदायिनी हैं, इसलिए किसी भी उपचार के लिए मात्र 2 बूंद तुलसी अमृत ही काफी है। क्योंकि ये पेट के दर्द को, पाचन शक्ति को और जो नेगेटिविटी जो शरीर में आ जाती है उसको ये निकाल देती है। तो तुलसी अमृत का जो सेवन करेंगे तो इससे जो बीमारियां, जो हमारे आने वाली बीमारियां वो तो दूर होंगी, और जो कुछ बीमारियां हो चुकी हैं वो भी दूर होने लग जाएंगी। जी हाँ, तुलसी अमृत जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाती है। ये शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाकर इन्फेक्शन और कैंसर पैदा करने वाले कारणों का नाश करती है। यदि हम रोजाना तुलसी अमृत की 2 बूंद सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर सेवन करें तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खांसी या जुकाम होने की अवस्था में हम तुलसी अमृत को शहद में मिलाकर इसका सेवन करते हैं। तुलसी अमृत ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी सामान्य बना देती है, तो हार्ट की बीमारी भी इससे ठीक होने लग जाती है। जो खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, ये भी बिल्कुल ठीक होने लग जाते हैं। और दूसरा, पेट की बीमारियों को ये ठीक करता है, कोलाइटिस को भी ये ठीक करने लग जाता है। तुलसी अमृत की 1-1, 2-2 बूंद पीने से ही शहद के साथ ले लेंगे तो जो कोलाइटिस जैसी बीमारियां भी ये ठीक होने लग जाती है। और पाचन प्रणाली को ये ठीक कर देता है। मेन काम है इसको, किडनी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, किडनी फिल्टर कर देता है। जो पेशाब से संबंधित बीमारियां होती है वो तुलसी अमृत के सेवन से खत्म होने लग जाती है। रोजाना तुलसी अमृत की 2 बूंद पानी में डालकर दिन भर सेवन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। तुलसी अमृत का चर्म रोगों में, कुष्ठ रोगों में, सफेद दाग में बहुत जबरदस्त लाभ देखा गया है। तो ये तो तुलसी, तो मैं कह रहा हूँ तुलसी अमृत के ही समान है। अगर तुलसी अमृत का सेवन किया जाए तो चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ये सफेद दाग या खाज खुजली जो शरीर में फैल जाती है ये बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। इसीलिए तुलसी अमृत मंगवाने के लिए स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। आज तुलसी का अस्तित्व एक गमले तक सिमट कर रह गया है। हर घर में तुलसी का औषधीय प्रयोग संभव नहीं है, इसीलिए वैदिक उपचार संस्था ने तुलसी अमृत तैयार किया है, जिसे आप जब चाहें अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गुणों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। शराब पीने की आदत को छुड़ा देता, नशे जितने भी है शरीर में जो नशे होते हैं
वो भी तुलसामृत के सेवन करने से धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाते हैं और आदमी की काया अलग तरह की होने लग जाती है। और इसमें कई जगह तो तुलसी का जो प्रयोग है, तांत्रिक जो क्रियाएं की होती है, उसमें भी तुलसी अमृत के अगर सेवन से नहला दिया जाए तो तांत्रिक जो प्रयोग किए होते हैं वो भी नष्ट होने लग जाते हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। अमृत मंथन के समय देवताओं के नेत्र से जो बूंदे टपकी, उससे तुलसी उत्पन्न हुई है और उसके 22 भेद बताए गए, जिसमें से मुख्यतः कृष्ण तुलसी, श्वेत तुलसी, पुष्प तुलसी, इसमें से मेन जो तुलसी है एक श्यामा तुलसी है और एक श्वेत तुलसी है, ये ज्यादा प्रचलित है और इनके दोनों के बहुत जबरदस्त लाभ भी बताए गए हैं। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पहले गांव में थे तो तुलसी का रस या पत्ते मिल ही जाते थे, पर अब जब से शहर में आए हैं तुलसी मिलती नहीं। अब जरूरत तो बहुत पड़ती, पर क्या करते, फिर एक छोटे से गमले में तुलसी लगाई, लेकिन पत्ते तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पूजा जो करनी होती है, इसलिए ये अच्छा उपाय है। अब आंगन में तुलसी है और अलमारी में तुलसी अमृत। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत मंगवाने के लिए कॉल करें 09211727701 02 03 04 05 06। दिल्ली ब्रांच वैदिक उपचार संस्था 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 145 नियर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 60। मुंबई ब्रांच फ्लैट नंबर 407 कामधेनु बिल्डिंग नंबर 4 लोखंडवाला मार्केट, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। फोन 09820760022। उल्हासनगर ब्रांच फ्लैट नंबर 401 साईं आसनदास भवन, OT सेक्शन 3, उल्हासनगर 3। फोन 09272226060। नागपुर ब्रांच 9 रावल अपार्टमेंट, लश्करी बाग, 10 नंबर पुलिया, कंपटी रोड नियर सविता गैस एजेंसी, नागपुर। अहमदाबाद ब्रांच बंगलो नंबर 11B, स्टर्लिंग सोसाइटी नेक्स्ट टू स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल रोड, अहमदाबाद, गुजरात। ग्वालियर ब्रांच मंजू संजीव जैन, निम्बालकर की गोठ नंबर 2 बिहाइंड सोढी ट्रांसपोर्ट,